नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष की क्लासेज में मैं परवीन आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया समावेशी शिक्षा के बारे में कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा कैसे निकल के सामने आई और समावेशी शिक्षा की नींव कब पड़ी, इसमें कौन कौन से बालक मिलकर पढ़ाई करते हैं और समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे समावेशन के मुख्य प्रतिमान। समावेशी शिक्षा के मुख्य प्रतिमान क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रतिमान क्या होता है? ये जो प्रतिमान है ये क्या होता है, किसे कहते हैं? प्रतिमान होता है मॉडल, यानी कि समावेशी शिक्षा कौन से मॉडल्स पे आधारित होती है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहला जो मॉडल है वो हमारा है समूह शिक्षण प्रतिमान। इसे टीम शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है और इस शिक्षा देने के लिए समावेशी स्कूलों का निर्माण किया जाता है। ये शिक्षा कहाँ दी जाती है? समावेशी स्कूलों में। और जो समावेशी शिक्षा है इसके लिए कम से कम 2 अध्यापक की आवश्यकता होती है। कितने अध्यापक की? 2 अध्यापक। समावेशी शिक्षा कम से कम 2 अध्यापक देते हैं, जिसमें एक होता है सामान्य अध्यापक और एक होता है विशिष्ट अध्यापक। तो ये जो समूह शिक्षण प्रतिमान है इसे टीम शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। इस प्रतिमान के अंदर जो ये दोनों अध्यापक हैं, कौन कौन से? सामान्य अध्यापक और विशिष्ट अध्यापक, दोनों मिलके एक समूह के रूप में, एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और बालकों को पढ़ाते हैं। अब समूह शिक्षण प्रतिमान में जब ये दोनों टीचर कक्षा में इंटर होते हैं तो उससे पहले ही ये अपनी एक योजना बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? योजना बना लेते हैं कि किस योजना के आधार पर हमें बालकों को पढ़ाना है। ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें बालकों को पढ़ाना है, कौन सी तकनीक यूज़ करनी है, बालकों को क्या पढ़ाना है, कौन सी सहायक सामग्री यूज़ करनी है, ये सब पहले ही दोनों अध्यापक मिलके डिसाइड कर लेते हैं और फिर कक्षा में ये इंटर होते हैं। उस योजना के आधार पर ये बालकों को कक्षा में शिक्षण करवाते हैं। और जो ये समूह शिक्षण प्रतिमान है, इस प्रतिमान का मुख्य कारक होता है समय। क्या होता है? इसका मुख्य कारक होता है समय, क्योंकि इस प्रतिमान में दोनों अध्यापक एक समूह के रूप में कार्य करते हैं तो वो समय को ध्यान में रखते हुए इस योजना का निर्माण करते हैं। एक अच्छा समूह शिक्षण वही होता है जिसमें सामान्य अध्यापक और विशिष्ट अध्यापक दोनों अपने कार्य के प्रति पूरे ईमानदार हों, वही अच्छा समूह शिक्षण कहलाता है और उसी से वह बालकों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अगर दोनों अध्यापकों में किसी प्रकार का कोई द्वेष होता है, वेर होता है, तो वो बालकों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन दोनों का खुद का ही आपस में कांटेक्ट नहीं है। तो वो बालकों को क्या समूह में रहना सिखाएंगे, बालकों को क्या शिक्षा देंगे? तो इसमें दोनों को अपने कार्य के प्रति पूरा ईमानदार होना चाहिए। और जो इस समूह शिक्षण प्रतिमान के मुख्य जो कारक हैं वो है बालकों का विकास, समय और जो दोनों अध्यापकों की आपसी सहभागिता कैसी है। इन तीनों चीज़ों पे यह प्रतिमान आधारित होता है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख कर ही इस प्रतिमान का निर्माण किया जाता है और एक अच्छा समूह शिक्षण इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम बालकों को दे सकते हैं। कौन कौन से मूलभूत कारक हैं? समय, कि कितना समय, हमें समय को ध्यान में रखते हुए वो दोनों अध्यापक इस योजना का निर्माण करेंगे। विकास, कि बालकों का इस योजना के निर्माण से कैसा विकास होगा इसका वो ध्यान रखेंगे। और उनकी सहभागिता, मतलब वो दोनों आपस में कैसे सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, इस चीज़ का इस प्रतिमान पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट प्रतिमान है पूर्ण समावेशन प्रतिमान। अब पूर्ण समावेशन प्रतिमान में क्या होता है कि जो विशिष्ट अध्यापक है वो अपनी सहायक सामग्री के साथ में कक्षा में इंटर होता है, अपनी वो सारी सहायक सामग्री लेके आएगा। और जो विशिष्ट अध्यापक होता है वो कौन से बालकों को पढ़ाता है? विशिष्ट बालकों को। लेकिन
कक्षा का जो पूरा उत्तरदायित्व होता है वह होता है सामान्य अध्यापक का ही। मतलब कक्षा में जो पढ़ाने का कार्य करेगा वो तो सामान्य अध्यापक करेगा, और जो विशिष्ट अध्यापक है वह विशिष्ट बालकों पे नज़र रखेगा कि कौन सा बालक क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। जैसे कि एक अध्यापक है कक्षा में हिंदी पढ़ा रहा है, तो हिंदी सामान्य अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ा रहा है, तो जो विशिष्ट अध्यापक है वह अपनी हिंदी से संबंधित सारी सहायक सामग्री लेके कक्षा में इंटर होता है। और जो बालक है उसे हिंदी समझने में कोई भी जो विशिष्ट बालक को दिक्कत हो रही है, जो भी टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है, तो विशिष्ट अध्यापक उस बालक की मदद करेगा उस चीज़ को सीखने में। वह उसे व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ को समझाने की सिखाने की पूरी कोशिश करेगा, और इसी के आधार पे अच्छा समावेशन हो पाएगा। तो इसे कहते हैं पूर्ण समावेशन प्रतिमान। और इस प्रतिमान में बालकों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर भी दिया जाता है कि बालक स्वतंत्र रूप से भी सीख सके। थोड़े टाइम के लिए सामान्य अध्यापक की बालकों को खुला छोड़ देते हैं, वो बालकों पे नज़र रखते हैं दोनों अध्यापक कि बालक क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे। तो ये कहलाता है पूर्ण समावेशन प्रतिमान। नेक्स्ट है वेंग का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान। कौन सा? वेंग का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान। अब इस प्रतिमान में क्या होता है कि जो विशिष्ट अध्यापक है और जो सामान्य अध्यापक है बालकों के अधिगम के अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं। बालकों के अधिगम के अनुसार वातावरण के निर्माण करते हैं कि बालक उस वातावरण में अच्छे से पढ़ पाएं। तो ये होता है वेंग का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान। इस प्रतिमान को व्यक्तिगत प्रतिमान भी कहते हैं। इस प्रतिमान में बालकों को अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है, और जो उनकी योजना है जो उन्हें पढ़ना है उसके लिए वो बालक स्वयं उत्तरदायी होते हैं। इसमें टीचर का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता है। इस प्रतिमान में क्या होता है कि जो सामान्य अध्यापक है और जो विशिष्ट अध्यापक है वह बालकों पे नज़र रखता है। दोनों अध्यापक बालकों पे नज़र रखते हैं कि बालक क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे। जैसे कि एक कक्षा है उसके अंदर दोनों अध्यापक बालकों को सीखने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। बालक अपनी गति के अनुसार सीखते हैं, सामान्य बालक भी और विशिष्ट बालक भी, दोनों अपने गति के अनुसार सीखेंगे। और जो सामान्य अध्यापक है और विशिष्ट अध्यापक है वो बालकों को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि बालक क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, इस चीज़ का वह ध्यान रखेंगे। और इस प्रतिमान में जो अनुदेशन होता है वो भी व्यक्तिगत होता है। इस प्रतिमान में अनुदेशन कैसा होता है? व्यक्तिगत। अनुदेशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, निर्देशन। जो सामान्य अध्यापक और विशिष्ट अध्यापक जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे कहते हैं अनुदेशन, निर्देशन। तो वो भी व्यक्तिगत होता है। जैसे कोई बालक नहीं सीख पा रहा है तो विशिष्ट अध्यापक और सामान्य अध्यापक जिस टाइप का भी बालक है, चाहे विशिष्ट बालक है चाहे सामान्य बालक है, सामान्य बालक को तो सामान्य अध्यापक ध्यान रखेगा और जो विशिष्ट बालक है उसका ध्यान रखेगा विशिष्ट अध्यापक। और जो बालक नहीं सीख पा रहा है वो व्यक्तिगत रूप से उन्हें अनुदेशन देके, इंस्ट्रक्शन देके उस चीज़ को सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये कहलाता है वेंग का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान। अब नेक्स्ट है समावेश चक्र प्रतिमान। समावेश चक्र जो प्रतिमान है वह सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत होता है। जो ये वेंग का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान है ये तो व्यक्तिगत है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत श्रेणी में आता है वो कहलाता है समावेश चक्र प्रतिमान। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से ज़्यादा व्यक्तिगत प्रतिमान कौन सा है तो वो कौन सा होगा? समावेश चक्र प्रतिमान। ये प्रतिमान सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत प्रतिमान होता है। ये प्रतिमान 8 वर्ष, कितने वर्ष? 8 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए बनाया जाता है, या 8 वर्ष के बालकों तक की आयु के लिए ये प्रतिमान उपयोगी होता है। इस प्रतिमान में सामान्य अध्यापक और विशिष्ट अध्यापक तो भाग लेते ही हैं, लेकिन इनके साथ में अभिभावक, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग और जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग ये भी इस प्रतिमान में भाग लेते हैं और समय समय पर बालकों के विकास के बारे में वार्तालाप करते रहते हैं कि बालक ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा।
जैसे अभिभावक है, वो अपने विशिष्ट, कोई अभिभावक है और उसका जो विशिष्ट बालक है वो उसके बारे में अच्छे से जानेगा कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ वो नहीं सीख पा रहा है। तो एक समय समय पर एक वार्ता कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर सामान्य अध्यापक, विशिष्ट अध्यापक, चिकित्सक, अभिभावक और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग, वो सभी उस मीटिंग के अंदर मीटिंग को अटेंड करते हैं और सभी आपस में मिलके उन बालकों की समस्याओं का जो उन बालकों की समस्याएं हैं उनको उनका निदान करते हैं, समस्याओं को कि उन बालकों की क्या समस्या है उनका निदान वो सब मिलके करते हैं। तो ये कहलाता है समावेश चक्र प्रतिमान। इस प्रतिमान की मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें सामान्य अध्यापक और विशिष्ट अध्यापक के अलावा अभिभावक, चिकित्सक और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग भी भाग लेते हैं। लेकिन जो वेंग का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान था, ये भी इसी के हिसाब से था, इसी के तरीके का था, समावेश चक्र प्रतिमान जैसा ही था, लेकिन इसमें खाली सामान्य अध्यापक और विशिष्ट अध्यापक ही भाग लेते हैं। और इसमें समावेश चक्र प्रतिमान में सामान्य अध्यापक, विशिष्ट अध्यापक के अलावा अभिभावक, चिकित्सक और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग भी भाग लेते हैं। और ये प्रतिमान कितने वर्ष के बालकों के लिए होता है? 8 वर्ष के बालकों के लिए होता है। नेक्स्ट प्रतिमान है हमारा रणनीति व्यवधान प्रतिमान। कौन सा है? रणनीति व्यवधान प्रतिमान। और रणनीति व्यवधान प्रतिमान है, इसकी मुख्य विशेषता है पाठ्यक्रम। क्या है इसकी मुख्य विशेषता? पाठ्यक्रम। यह प्रतिमान पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इस प्रतिमान में पाठ्यक्रम है जो एक सहयोगी की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? सहयोगी की भूमिका निभाता है। और इस प्रतिमान में 3 तरीके की रणनीति बनाई जाती है। कितनी तरीके की? 3 तरीके की रणनीति के आधार पर यह प्रतिमान कार्य करता है। इसमें प्रथम रणनीति में जो पाठ्यक्रम है एक समायोजी की भूमिका निभाता है, यानी कि ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के लिए उपयोगी हो, दोनों का समावेशन अच्छे से कर पाए। इस तरीके के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जो दोनों टाइप के बालकों के लिए उपयोगी हो। और जो सेकंड रणनीति है उसके अंदर जो अध्यापक होते हैं वो बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ योजना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पाठ योजना का निर्माण करते हैं। बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ योजना का निर्माण करते हैं। इसमें पाठ योजना का निर्माण करते हैं किसके आधार पर? पूर्व ज्ञान के आधार पर। जो सेकंड रणनीति है इसमें बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ योजना का निर्माण किया जाता है और उस पाठ योजना के हिसाब से बालकों को शिक्षा दी जाती है। जो थर्ड रणनीति है इस रणनीति व्यवधान प्रतिमान की, इसमें बालकों को तकनीकी और सामाजिक कौशल, कौन से कौशल? तकनीकी और सामाजिक कौशल सीखने में सहायता दी जाती है। इस प्रतिमान में बालकों के लिए उपयोगी सबसे क्या है? पाठ्यक्रम सबसे उपयोगी है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर इस प्रतिमान का निर्माण किया जाता है। और जो ये रणनीति व्यवधान प्रतिमान है ना, ये बालकों को सामान्य कक्षा में बैठने लायक बना देता है। मतलब इस प्रतिमान के द्वारा पढ़ने के बाद बालक, जो विशिष्ट बालक हैं, वह सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में अच्छे से पढ़ने लायक हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रतिमान का निर्माण पाठ योजना के हिसाब से किया जाता है। और इस प्रतिमान में बालकों का कौन से कौशलों का विकास होता है? तकनीकी और सामाजिक कौशल। और जो समावेश चक्र प्रतिमान था इसमें बालकों के भावनात्मक और सामाजिक कौशलों का विकास होता है। और जो वेंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान था इसमें होता है किसका? बालकों के मूलभूत बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। तो ये सब थे समावेशन के मुख्य प्रतिमान।
मान, और इन प्रतिमानों के आधार पर हम बालकों को एक अच्छी समावेशी शिक्षा दे सकते हैं। इनमें से किसी भी प्रतिमान का उपयोग करके हम बालकों को शिक्षा दे सकते हैं, जिससे बालकों का अच्छे से समावेशन हो सके। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक अच्छे से एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ सके। तो इन प्रतिमानों के आधार पर यह कार्य किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।